सबको मेरा सत सत प्रणाम। आज मैं अपनी छोटी और प्यारी प्यारी वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और पुरानी बात साझा करना चाहता हूं। पहले भी आईएएस अधिकारी बनते थे। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देख लेना। इस वीडियो के एक एक शब्द में ज्ञान भरा हुआ है, रोचकता भरी हुई है। ये वीडियो विशेषकर बच्चों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है। हम में से ज्यादातर भाई गांव के रहने वाले हैं और हमने गांव में, गांव गंवांड में, स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त की है। ज्यादातर हम में से गरीब परिवारों में से थे। हमारे परिवार में 7-7, 8-8 भाई बहन और 20-20, 25-25 सदस्यों का परिवार था। हम ज्यादातर सुबह स्कूल में अपने फटे पुराने कपड़े पहन माता जी के द्वारा हाथ से सिले कपड़े के थैले में अपने बड़े भाई बहन के पुरानी कक्षा की किताबों को डाल हाथ में बोरी का टाट ले नंगे पैरों स्कूल जाकर के अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। स्कूल में जाकर के टाट बच्चा सुबह सुबह अपना थैला रख मास्टर जी के आने तक अपने दोस्तों के साथ बड़े खुशी से खेलते थे। जैसे ही मास्टर जी आते, हम में से एक दो बच्चा दौड़ करके मास्टर जी के पैर छू, उसका साइकिल पकड़, थैला पकड़ बड़े आदर से स्कूल तक लेके आता था। उधर मास्टर जी के आते ही प्रार्थना की घंटी बज जाना, सभी बच्चे इधर उधर से दौड़ करके प्रार्थना स्थल पर अपनी अपनी क्लास के साथ पंक्ति में खड़े होकर के भगवान की प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के उपरांत 2-3 मिनट पानी इत्यादि पी करके अपनी कक्षाओं में, सर्दियों में कमरे बरामदे में, गर्मियों में बरामदे और पेड़ के नीचे कक्षा वाइज अपने अपने टाट बचा करके पंक्ति में बैठ जाते थे। मास्टर जी भी बेचारे आकर के टूटी फूटी कुर्सी पर बैठ जाते थे। कल का बच्चों द्वारा किया गए काम को देख करके फिर दिनचर्या में लग जाते थे। गणित पढ़ाना, सामाजिक पढ़ाना, हिंदी पढ़ाना, विज्ञान पढ़ाना इत्यादि करते थे। 5वीं तक केवल ये विषय होते थे, अंग्रेजी नहीं होती थी। ऐसा बच्चे अपनी स्लेट और बत्ती से सवाल करते, कलम और दुआत कापी से सुलेख और काम लिखते, सामाजिक का, विज्ञान का, हिंदी का काम लिखते थे। ऐसा दोपहर तक निरंतर होता था। दोपहर के समय खाने की छुट्टी होती थी। गांव के बच्चे दौड़ करके अपने घर खाना खाते थे। खाना खाने के बाद अपने द्वारा अपने साथ एक तख्ती, जो पहले दिन ही पोची हुई होती थी, तख्ती, स्याही की दुआत और कलम लेकर के आते थे। आकर के फिर टाटों पे बैठ जाते और 1 से 20 तक पहाड़े, 1 से 500 तक गिनती याद करते। पहाड़े 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 इत्यादि करके 1 से 20 तक याद करना और 1 से 500 तक गिनती। उसके बाद उस पे तख्ती पर एक तरफ पहाड़े, एक तरफ सुलेख। एक दिन एक तरफ गिनती, दूसरे दिन एक तरफ सुलेख इत्यादि लिख करके मास्टर को प्रतिदिन दिखाते थे। और शाम के समय मास्टर जी से काम लेकर के फिर अपने घर छुट्टी करके जाते थे। और घर जा करके फिर घर मजे से, छोटे बच्चे थे 5वीं तक, वो मजे से खेलते करते अपना स्कूल का काम करते थे। इस प्रकार से 5वीं पास कर 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा पास करते थे। 6ठी कक्षा में एक विषय अंग्रेजी होता था। अंग्रेजी से बहुत डर लगता था। शुरू से ही ABCD याद करना, 1 2 3 याद करना, वीकडे, संडे, मंडे इत्यादि करना, माय फ्रेंड, माय फादर, माय स्कूल इत्यादि अंग्रेजी के लेसन पढ़ने से बड़ा डर लगता था। अंग्रेजी मास्टर को देखते ही डर जाते थे। लेकिन 6ठी से लेके 8वीं तक
कुछ ना कुछ अंग्रेजी प्रस्ताव या ऐसे इत्यादि ABC इत्यादि सीख जाते थे और अन्य विषय गणित, सामाजिक, भूगोल, संस्कृत, ड्राइंग इत्यादि के अन्य विषय पढ़ करके 8वीं पास कर लेते थे और फिर 9वीं 10वीं इसी तरह से निरंतर अपने गांव के स्कूल में या गांव गवांड में। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, उस समय 10 या 25 पैसे, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 15, 10 रुपये तक फीस होती थी। बड़ी मुश्किल था फीस देना। माँ के पास 3 बार फीस मांगते थे, पिताजी से 3 बार फीस मांगते थे, लेकिन 3-4 दिन टालने के बाद माँ एक मूंझला अनाज का दे देती थी, लो जाओ दुकान पर बेच करके फीस दे दो। ऐसा करके हम फीस देते थे। किताबें भी बड़ी मुश्किल से आती थी। वर्दी तो साल में एक बार ही होती थी। जब वर्दी सिलाई जाती थी बच्चे बड़े खुशी से सर्दियों में खुश हो करके उसको पहनते थे। ऐसा करके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लासें पास की। इसके साथ साथ जैसे ही बड़ी क्लासें होती थी, माँ बाप के जो है भाई बहन के खेतों में भी मदद करते थे। स्कूल से आकर के बैग गिरा करके चाय का डोलू पकड़ और खेतों में चले जाते। 6 बजे तक काम कराते, फिर आकर के घास फूस इत्यादि कर खाना खा करके 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक दिवे के चांदने में अपने स्कूल का काम करते, फिर सो जाते। निरंतर ऐसा करके हमने जो है ज़्यादातर भाइयों ने हमारे 12वीं और जो है ग्रेजुएशन तक करके वो IAS अधिकारी और बहुत से अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी बने हैं। उस समय भी साइंटिस्ट थे, अच्छे अच्छे काम किए, अच्छे अच्छे पदों पर बने हैं। आज हमारे बच्चों के पास में, ज़्यादातर बच्चों के पास जन्म से ही अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अच्छे अच्छे सूट बूट हैं, अच्छे अच्छे साइकिल, मोटरसाइकिल, कई बच्चों के पास तो कार इत्यादि भी है। स्कूल अच्छे हैं, मास्टर जी भी अच्छे हैं, सभी किताबें उपलब्ध हैं और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो आज साइंटिस्ट बन रहे हैं, वो आज पूरे IAS अधिकारी भी बन रहे हैं, वो डॉक्टर भी बन रहे हैं, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन रहे हैं। अच्छे अच्छे पदों पर हैं, अच्छे हैं, लेकिन कुछ बच्चों में कुरीतियां हैं। मेरी प्रार्थना है आप सबसे बच्चों से, आपने अपनी पुरानी संस्कृति को नहीं भूलना है। जैसे पुराने बच्चे अपने माता पिता का आदर करते थे, सम्मान करते थे, ऐसे आपने भी करना है। आपने गुरुजनों का आदर मान करना है, आपने अपने बड़े भाई बहन का आदर मान करना है, आपने अपने मित्रों से बड़े प्यार से रहना है और अपनी संस्कृति को बचा करके रखना है। ऐसा कर आप अपने परिवार के, अपने माता पिता के, अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो, भेज दीजिए इसको अपने मित्र प्यारों को, ताकि वो भी देख करके कुछ ज्ञान प्राप्त कर जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा होगी यार, क्यों नहीं